वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। जिन्हें भी आप प्यार करते हो, जो भी इंसान इस वक्त आपके दिल और दिमाग में है, ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। फिर चाहे वो आपसे कांटेक्ट में हो या ना हो, आप तब भी इस वीडियो को सुन सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों के पर्सन के दिल में इस वक्त चल रहा है कि वो पास्ट की किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। अपने अंदर ही वो उस बात को लेकर काफ़ी दुखी, निराश और परेशान हैं। आपके साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे सामने पास्ट के कार्ड्स आए हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई बात इनके दिल पे इतनी गहरी लगी है कि ये उसके बारे में सोचकर खुद में दुखी हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा तो नहीं है, मैंने इस तरह कुछ बोला भी नहीं है, फिर भी मेरे पर्सन क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा हो, या फिर इनको गुस्सा जल्दी आता हो और इन्होंने गुस्से में आकर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है या जल्दबाजी की है, जैसे ब्लॉक में आपको डाल दिया, या आपसे बात करना अचानक बंद कर दिया, या फिर किसी थर्ड पार्टी की बातें सुनकर इन्होंने खुद को आपसे दूर किया है। तो ये दुखी हैं, ये खुश नहीं है। इनकी अभी की एनर्जी जो है वो एक सैड इंसान के एनर्जी के कार्ड्स हैं। और दूसरी बात, बाकी लोगों के पार्टनर अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर ये वर्किंग है, जॉब करते हैं, तो शायद इनको अपने जॉब पर कुछ ऐसे टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, जिनके ऊपर मेहनत करने में ये लगे हुए हैं। और फिलहाल ये रिलेशन को लेकर इतना सोच नहीं रहे। एक और बात बता दूं गाइस, जब भी आप इस तरह की रीडिंग सुनते हो कि अभी वो मेरे बारे में इतना ध्यान नहीं दे रहे या सोच नहीं रहे, तो ये मतलब नहीं होता कि वो आपको प्यार नहीं करते। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये नहीं होता, एनर्जी इंसान की बदल जाती है, सोच बदल जाती है। अगर उनके दिल में किसी बात का गुस्सा है, तो शायद वो अपना ध्यान काम पे लगा रहे हैं, ताकि उनका माइंड, उनकी एनर्जी, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। वो अपने आप को खुश करना चाहते हैं। बाकी लोगों के कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए जिनके पार्टनर डेली कांटेक्ट में है, या फिर कह लो कि आप दोनों के रिश्ते में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उनकी एनर्जी के कार्ड्स ना बहुत रोमांटिक हैं, पैशनेट हैं। सेक्सुअल इंटीमेसी के कार्ड्स भी आए हैं, और कहीं ना कहीं आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनके एक परफेक्ट पार्टनर हो। आप काफ़ी लविंग हो, काफ़ी नर्चरिंग हो, केयरिंग हो। जहाँ पे इमोशनल बैलेंस की कमी उन्हें फील होती है, वहाँ पर आप अपने प्यार से, अपनी बातों से, अपने एक्शन और जेस्चर से अपने पार्टनर को प्यार देते हो। आप सपोर्टिव भी हो। और जहाँ पे आपको अपनी बात पर्सन के सामने रखने का मन करता है, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, तो आप स्ट्रांगली अपना पक्ष भी लेते हो। आप ऐसा नहीं है कि सामने वाले की हर बात में हाँ मिलाते जाओगे। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर भी ये बात है, मुझे बोलनी है, तो आप बोलते हो, आप एक्सप्रेसिव हो।
और ये चीज़ें आपके पर्सन को आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देती हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरा काउंटर पार्ट, मेरी पार्टनर, वो भी स्ट्रॉन्ग है, और वो काफ़ी खुश हैं आपको लेकर। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपको ब्लॉक कर चुके हैं और वो दुखी हैं। इस ब्लॉक करने के बाद से उनको लग नहीं रहा था कि वो आपको इतना मिस करेंगे या आपके बारे में इतना कुछ सोचेंगे, पर जब से उन्होंने आपको ब्लॉक में डाला है, शायद उन्होंने अपने ऑप्शन ढूंढे हैं, अपनी चॉइसेस पे ध्यान दिया है कि मैं इधर उधर के ऑप्शंस देखता हूँ या देखती हूँ, क्या पता मुझे कोई बेटर मिल जाए, क्या पता मैं उसे भूल ही जाऊँ। पर अभी तक ऐसा हो नहीं रहा। बार बार उनका ध्यान, मन, इमोशंस और उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ घूम फिर कर वापस आ रही हैं। तो मतलब कि आपने इस इंसान को ना इमोशनली हिला दिया है। इनके इमोशंस को आपने वो झटका दे दिया है कि हर कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं होता जो प्यार के नाम पर प्लेयर एनर्जी में रहे, टाइम पास एनर्जी में रहे, फ्लर्टिंग एनर्जी में रहे, नॉन सीरियस रहे, नॉन कमिटल रहे। पर्सन आपको एक अलग अंदाज में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जो बोलते हो वो वाकई में आप करते भी हो। उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, कोई माइंड गेम नहीं होती। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा अलग मान रहे हैं। फिर यहाँ पे फैमिली के कार्ड्स हैं, पैसे के कार्ड्स हैं, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के कार्ड्स हैं, फ्यूचर को लेकर कार्ड्स हैं। इल्यूजन कोई ब्रेक होगा इनका। बहुत लंबे टाइम से इनको ज़रूरत थी अपनी आँखों के आगे का जो काला पर्दा है उसे हटाने की। कभी कभी हमें डिवाइन इंटरवेंशन जब यूनिवर्स और डिवाइन के द्वारा मिलती है, जब हम बहुत टाइम से ना एक ऐसी दुनिया में जी रहे होते हैं कि हमें सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है कि चलो ठीक है, अगर मेरा पर्सन मुझसे दूर है या वो मुझे प्यार नहीं कर रहे या वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकूँगी। जो है मेरी किस्मत में लिखा वही मुझे मिलेगा। कुछ लोग इस एनर्जी में आ जाते हैं, इस तरह की थॉट प्रोसेस और माइंडसेट उनका बन जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा, अब मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में लौट कर नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एफर्ट लगाना, ट्राई करना, हार्डवर्क करना, एक्शन लेना बंद कर देते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं ईश्वर के हवाले कि जो भगवान करेंगे वही बेस्ट होगा। लेकिन कभी कभी भगवान कहते हैं कि मैंने इंसान को क्यों बनाया है, अब सब कुछ अगर मेरे ऊपर ही छोड़ना था तो मैं इंसान बनाता ही नहीं। धरती पर जिस भी किसी लिविंग बीइंग का जन्म हुआ है, किसी भी जीव जंतु का जन्म हुआ है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे हम हैं, इंसान हैं, हम सभी कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं। हमारे कर्म हैं, हमारे कर्मास हैं, हमारे वो एक्शंस हैं जिनके लिए हमें बर्थ मिला है। ये जन्म ऐसे नहीं मिलता। खैर, ये सारी बातें आपको कुछ लोगों को बोरियत फील कराएंगी कि ये आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। मैं आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जा रही, ये आपकी लव रीडिंग में आया है। आपको सोल पर्पस से जुड़ना है। अगर आपको अपना सोल पर्पस नहीं पता तो आप सोल पर्पस के ऊपर कंटेंट सर्च करो, इंटरनेट पे जाके ढूंढो, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। और मैंने इस चैनल पर सोल पर्पस के ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं। हालांकि वो टाइमलेस और पुराने वीडियोस हैं, बट दे विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सम इनसाइट्स, गाइडेंस एंड
योर लाइफ एनर्जी अपडेट, कुछ तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा उन वीडियोस को सुनकर। आपके कुछ पेंडिंग कर्मास हैं इस इंसान के साथ। अभी रेस्ट और रिलैक्स की एनर्जी में है आपके पार्टनर। चीज़ों को स्लो डाउन कर रहे हैं खुद ही, जल्दबाजी नहीं कर रहे, ना मिलने की, ना फ़ोन पे बात करने की, ना आपकी तरफ आने की। अभी वो अपने मन को समझा रहे हैं कि पहले मैंने जल्दबाजी में कदम उठाया था, नंबर ब्लॉक कर दिया आपका, थर्ड पार्टी में चले गए, या ये पहले ही थर्ड पार्टी में थे और आपके साथ भी ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन चला रहे थे। लेकिन अब उन्हें लगता है कि अगर आऊँगा तो विक्ट्री ही हासिल करूँगा, जीत ही हासिल करूँगा। कम में सेटल ना खुद होऊंगा, ना पार्टनर को कम में सेटल रखूँगा। अब की बार आऊँगा या आऊँगी उसकी ज़िंदगी में तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ लौटूंगा। ये सब उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस टाइम रीडिंग को सुनते हुए चल रहा है। उन्हें लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी लेना है। ये शादी का डिसीजन हो सकता है, लोकेशन चेंज करने का हो सकता है, करियर में कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, घर खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, सेविंग्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, स्टॉक में या ट्रेडिंग से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्लान्स हैं, इनके स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल करना चाहते हैं। कुछ तो मेजर डिसीजन लिया जाएगा आने वाले टाइम में। ये दिन अगले 19 भी हो सकते हैं, नेक्स्ट 19 डेज, 24 डेज, 28 डेज या 37 डेज। और कुछ लोगों में अगर ये टाइम लंबा आगे बढ़ेगा तो अगले 9 हफ्ते भी लग सकते हैं। 9 नंबर आपकी रीडिंग में सिग्निफिकेंट निकल रहा है। हो सकता है आजकल कुछ लोगों को नंबर 9 दिख रहा हो, अकेला 9, डबल 9, ट्रिपल 9, 4 बार 9, 5 बार 9। फिर क्या यहाँ पे आया है, एक तो आया है यहाँ पे वेटिंग एनर्जी का कार्ड। कुछ लोगों के पार्टनर अभी ना वेट कर रहे हैं खुद ब खुद सही हो जाए सब कुछ, यानी कि उनको सॉरी भी ना बोलना पड़े, उनको माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, उनको आपकी तरफ आने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही उनकी लाइफ में लौट आओगे, ऐसा विश्वास उनको है। इसीलिए अभी वो वेट कर रहे हैं और आपको भी इंतज़ार करवा रहे हैं। डिविनिटी टैरो डेक से कुछ गाइडेंस कार्ड निकले हैं। पहला गाइडेंस कार्ड महालक्ष्मी का है। लॉर्ड लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, जो फेमिनिन एनर्जी की गॉडेस है, धन की गॉडेस है, लग्जरीज, ग्रैटिट्यूड, कंफर्ट्स, लव, ब्यूटी, आर्ट, क्रिएटिविटी, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी में जो गॉडेस लक्ष्मी है वो रहते हैं। और इस रीडिंग में ये इसलिए आया है क्योंकि शुक्र की देवी जो है, वैसे तो शुक्र वीनस ग्रह है और उसके लॉर्ड माने जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लेकिन अगर फेमिनिन एनर्जी को हम शुक्र से जोड़ते हैं तो हम महालक्ष्मी की उपासना, पूजा, व्रत रखना, महालक्ष्मी के टेंपल को विजिट करना, महालक्ष्मी को प्रे करना अपनी लव लाइफ के लिए कि मेरी लव लाइफ में ये समस्या आ रही है, कृपया करके आप मेरी इस समस्या का समाधान दें, तो आप उनकी प्रे कर सकते हो। फिर अगला यहाँ पे डिविनिटी टैरो डेक से लॉर्ड बुद्धा निकले हैं, साईं बाबा निकले हैं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिविनिटी टैरो डेक से लॉर्ड बुद्धा का भी कार्ड है, लॉर्ड जीसस का कार्ड है। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जितने भी डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड्स आते हैं, इसका किसी जाति या धर्म से या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। ये एक वैरायटी ऑफ टैरो डेक में वन ऑफ द काइंड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कमेंट्स आते हैं कि हम मुस्लिम हैं
और इस तरह के जो आप टैरो डेक बताते हो, तो हम कैसे रिलेट कर पाएँ। ये जितने भी कार्ड्स आए हैं गाइडेंस के लिए, इनका कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी धर्म जाति से आते हो, आपका रिलीजन जो भी है, आप अपने भगवान को याद करो। चाहे आप टेंपल जाते हो नहीं जाते हो, चाहे आप भगवान में मानते हो नहीं मानते हो, एटलीस्ट अपनी लाइफ में कोई डिवाइन पावर, आप उनको ध्यान करो ताकि आपकी लाइफ की कार्मिक सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। जो लोग ज़्यादा भगवान में पूजा पाठ भक्ति में नहीं मानते, उन्हें ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, येलो कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, हार्ट चक्रा को हील करना है, अपने सैक्रल चक्रा को हील करना है, रूट चक्रा को बैलेंस करना है। बाकी आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली मानते हैं। ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में ये सोच रहे हैं कि आप उनकी फैमिली ही हो, उन्हें कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके साथ उन्हें बात करके, आपको मिलकर एक ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं है, दिल से दिल की बात होती है। उन्हें कुछ बुरा लगता है वो तुरंत बोल देते हैं, आपको कुछ बुरा लगता है आप भी बोल देते हो। लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी ये रिश्ता फिर से ट्रैक पे आ जाता है, और यही एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? लोग सोचते हैं हेल्दी रिलेशन वो होता है जहां पे जिंदगी में कभी भी लड़ाई नहीं होती। ऐसा नहीं है। हेल्दी रिलेशन का मतलब होता है कि चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ हो, परेशानियां हो या समस्याएं हो, आपस में कितना ही मनमुटाव क्यों ना हो, लेकिन एक कपल जिसमें एक हेल्दी रिलेशन होगा, वो कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम के लिए गुस्से में आकर दूरियां बना लें, नंबर ब्लॉक कर दें, बात करना अचानक बंद कर दें, लेकिन फिर से अगर दोबारा वो रिश्ता सही हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हेल्दी रिलेशनशिप। बाकी ये रिलेशन इस इंसान को स्पिरिचुअली भी एलिवेट कर रहा है। आजकल इनको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इन्होंने शायद रिसेंटली आपका सोशल मीडिया चेक किया है और उनको लगा है कि आपने सोशल मीडिया पर कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ पोस्ट नहीं की, कुछ नया अपलोड नहीं किया जिससे वो कोई आइडिया ले सके कि आपकी लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है। तो वो आगे भी आपका सोशल मीडिया देखेंगे कि आपने नया क्या डाला है अपने सोशल मीडिया पर। कोई रील डाली है, कोई वीडियो डाली है, कोई पोस्ट डाला है, कोई स्टेटस लगाया है या डीपी चेंज की है, तो उनकी नज़रें हैं कि आप आगे क्या करोगे। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों को ये पर्सन अपनी दिल की इच्छा बताना चाहते हैं। उनके मन में कोई ऐसी विश है, कोई ऐसा डिज़ायर है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं और आपको अपना ड्रीम बताना चाहते हैं कि मेरा ज़िंदगी में ये सपना है और मैं तुमसे ये बात शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो शायद मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। तो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं लाइफ को लेकर। इस टाइम उनको एंजॉय करने का मन कर रहा है। वो अपनी लाइफ ना ऐसा देखते हैं कि मेरी लाइफ में प्यार भी होना चाहिए, मेरी लाइफ में पैसा भी होना चाहिए, मेरी लाइफ में सुख संसाधन सभी कुछ होना चाहिए। एक अच्छा सोशल सर्कल, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी हंसी खुशी से ज़िंदगी निकल जाए। मतलब वो अबंडेंट अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी इस पिक्चर में, उनकी इस इमेजिनेशन में आप एक अहम रोल प्ले करते हो। कुछ लोगों को प्रपोजल भी आ सकता है, यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है ये पर्सन खुद ही आपको कह दे कि तुम्हें पता तो है मुझे गुस्सा जल्दी आता है, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम नहीं कॉल कर सकते, तुम नहीं मुझे मना सकते। इस तरह के ना सवाल आपसे पूछेंगे ये।
और जस्टिस का कार्ड आपकी रीडिंग में, वाओ, मेजर अरकाना का कार्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही मेजर चेंज को ये कार्ड दिखाता है। जस्टिस का कार्ड सिर्फ न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके साथ वो शादी कर लेंगे तो आपको न्याय मिल जाएगा। न्याय का मतलब ये होता है कि आपके दिल में उनको लेकर जो शिकायतें हैं कि ये मेरा ख्याल नहीं रखते, ये मेरा फ़ोन नहीं उठाते, ये अपने किए वादों से पीछे हट जाते हैं, ये थर्ड पार्टी में जाते हैं, मुझे टाइम नहीं देते, मुझसे झूठ बोलते हैं, मुझसे सीक्रेट्स रखते हैं, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जब मैं इनके जीवन के बारे में कुछ पूछ लूँ तब ये अपने बारे में कुछ नहीं बताते। तो जस्टिस का मतलब लोग यही सोचते हैं कि आपको न्याय मिलने वाला है। कभी कभी जस्टिस का कार्ड अपने लिए भी आता है कि आप अपने लिए क्या जस्टिस कर रहे हो। ईश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है, सोच और दिमाग सबके पास है। एक समान बनाने का मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की है और लड़की लड़का है। एक समान का मतलब ये है कि अगर लड़कों में भी 2 आंखें, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ हैं, तो फीमेल्स में भी 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, 2 लातें हैं। दिमाग सबको दिया गया है, आदमी को भी दिया है, औरत को भी दिया है। फीलिंग्स आदमी में भी हैं, औरत में भी हैं। यूज कैसे करते हो आप उसे, ये आपको ईश्वर ने खुद सौंपा है कि अपनी जिंदगी को खुद चलाना है। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप इन्हें चेस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग में हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम आपको है, बहुत ज़्यादा इनको लेकर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो, मन परेशान फिर भी है, दुखी है, तो कुछ लगाम अपने ऊपर भी लगाओ। रीडिंग देखकर मन दुखी नहीं करना, रीडिंग देखकर मन में खुशी आनी चाहिए कि यस, मी एंड माई पार्टनर आर इन हेल्दी लविंग रिलेशनशिप, यस वी आर टुगेदर, यस वी आर मेड फॉर ईच अदर, यस वी आर अ ब्यूटिफुल एंड लवेबल कपल, यस वी डिजर्व लव, यस दिस रिलेशनशिप इज वर्थ इट। इस तरह के आपने अफर्मेशन बोलने हैं और ये पर्सन आपको डेफिनेटली गाइस बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी मिलने आ रहे हैं। शायद हो सकता है इस रीडिंग को सुनने के 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, आपको मैसेज, कॉल, पर्सन के बारे में कुछ नई अपडेट, कोई सिग्नल, कोई हिंट, कोई इंडिकेशन यूनिवर्स का, इनका कहीं नाम का लेटर आपको दिखना शुरू हो जाए। ये सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाल दें जो आप दोनों के रिलेशन से बहुत मिलता जुलता हो, कोई गाना ऐसा स्टेटस में लगा दे जो इन्होंने खुद आपको कभी भेजा हो कि तुम मेरा ये फेवरेट गाना सुनो। कुछ तो ऐसा होगा जो मिरर करने वाला है आपकी एनर्जी को और उनकी एनर्जी को। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन के आपको लेकर निकल लिए हैं, उन्हें देखते हैं कि क्या है ये मैसेज। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम जिस तरीके से मुझे देखते हो उन निगाहों को मैं कैसे भूल जाऊं, समझ नहीं आता। आपकी आंखें हो सकता है इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, या फिर आपकी डीप आईज हो सकती हैं। कुछ लोगों की आंखें ना बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी आंखें बड़ी हैं तभी सुंदर लगेंगी, या वो साइज़ में छोटी हैं तभी सुंदर लगेंगी। इन्हें आपकी आईज बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इन्होंने कभी आपको बोला भी होगा कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, या फिर आपकी आंखों में वो गहराई है कि इनको प्यार नज़र आता है। क्योंकि सबसे पहले इंसान किसी को मिलता है तो आंखों से ही देखता है। अगर आंखें किसी को देखती हैं तभी हम बता सकते हैं कि वो कितना सुंदर है,
या नहीं सुंदर। तो इनके लिए फिजिकल फीचर्स मैटर करते हैं और स्पेशली आपकी आईज, इनको बहुत ही अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, वेरी सिडक्टिव भी हो सकती हैं आंखें। और जिस तरीके से आप इन्हें देखते हो शायद वो आज तक नहीं भुला पाए, वो भूलेंगे भी नहीं। उनके पास हो सकता है आपकी कोई सेल्फी हो, कोई ऐसा फोटो हो जिसमें आपकी आंखें बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं, या फिर वो जब भी वीडियो कॉल करते हैं उनकी नज़रें आपकी आंखों से हटती ही नहीं है। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद अगला चैनल मैसेज है, तुमने मुझे जिंदगी में प्यार का मायना समझा दिया। अगर तुम ना आते मेरी जिंदगी में तो सच्चा प्यार क्या होता है शायद मैं सारी उम्र ना समझ पाता। स्वीट हार्ट, आई लव यू। बहुत प्यारा मैसेज है गाइस, बहुत ही प्यारा। इनका कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा आपकी जिंदगी में आने से पहले। इनका किसी ने बहुत बुरे तरीके से दिल तोड़ा होगा। मुझे ये लव रिलेशन ही लग रहा है, फ्रेंडशिप भी नहीं लग रही। यस, ये लव रिलेशन इनका कोई ब्रेक हुआ था, या फिर इनकी कोई मैरिज टूटी हो सकती है, कोई सगाई होकर टूटी हो सकती है। ये डिवोर्स्ड या सेपरेटेड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी ना ही कभी शादी हुई थी, लेकिन कोई अफेयर ज़रूर रहा होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म रहा हो या लॉन्ग टर्म रहा हो, जिसने इनको ना बिल्कुल हिला दिया। इंसान का विश्वास ऐसे तोड़ा कि इंसान को दोबारा प्यार के नाम से ही डर लगने लगा, तब आप इनकी लाइफ में आए, या फिर ये आपके साथ हुआ हो सकता है। कि मैं जो उनके लिए बता रही हूँ, शायद आप अपनी लाइफ के किसी बहुत ही बैड फेज से गुजर रहे थे। लाइफ में आपको किसी ने बहुत बुरे तरीके से चीट किया होगा जब ये आपको मिले, और जब ये आए आपकी जिंदगी में तो आपको ऐसा लगने लगा कि अब मुझे उस ट्रॉमा से, उस हार्ट ब्रेक से डील करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। ऐसा होता है गाइस कि कभी कभी ऊपर वाला आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेज देता है कि आप पास्ट के दर्द से रिकवर कर जाओ। तो शायद ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, बट नॉट फॉर एवरीवन। हर किसी एक के लिए मैच नहीं करेगा। जो भी रेजोनेट करता है उसे ही रखो, क्योंकि रीडिंग तो हजारों लाखों लोग ऑनलाइन देखते हैं। कलेक्टिव्स की रीडिंग मोस्टली ऐसे ही होती हैं। जो मैच करे उसी पे ध्यान दो, जो ना मैच करे उस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा स्ट्रेस में लाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों नहीं मैच हो रहा, वो क्यों नहीं मैच हो रहा। उसके लिए आप पर्सनल पेड कंसल्टेशंस ले सकते हो किसी भी अच्छे टैरो रीडर से, मुझसे भी ले सकते हो इन केस यू फील कि मेरी रीडिंग्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस और मोटिवेशन अगर आपको मिलती है। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड रीच आउट टू मी फॉर योर पेड टैरो रीडिंग्स। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी लगी है, कहाँ पे संपर्क करना है, कैसे कंसल्टेशंस आप ले सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं गाइस, ये पर्सन ना थोड़े प्लेयर एनर्जी में भी हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है, होगा। इनको अभी किसी से धोखा मिलना है, किसी से इनको ऐसी चीटिंग मिलनी है, चाहे इनका कोई दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई थर्ड पार्टी में कोई लव अफेयर हो। ये भी हो सकता है इनका कोई एक्स इनकी लाइफ में लौट आया था या लौट आई थी, तो अभी इनको एक मेजर झटका, मेजर हार्ट ब्रेक, मेजर रियलाइजेशन आने वाले दिनों में होगा। उसके बाद इस पर्सन का आपकी तरफ एक्शन बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी।
तो आपको ना टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहे, कहीं और तो बिजी नहीं है, किसी और के साथ तो एंजॉय तो नहीं कर रहे लाइफ में। वहाँ भी लड़ाई झगड़े के कार्ड हैं, लेकिन ब्रेकअप का कार्ड अभी नहीं आया। ब्रेकअप अगले कुछ दिनों में हो सकता है। आज की रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है डिवाइन लव। सिर्फ इतना ही लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।